I am English lecturer Sriram Dugriya. Welcome to you in my YouTube channel SRL English classes. All the students and friends and guardians are requested to like and subscribe my channel so that you may get my next video on right time. तो विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की क्लास 10 की इंग्लिश बुक गोल्डन रेज की पोएम फर्स्ट, जिसका नाम है रिस्क। रिस्क का अर्थ होता है जोखिम। इसके पोइट हैं जेनेट रैंड। जोखिम एक मोटिवेशनल पोइम है। मनुष्य जो भी कार्य करता है उसमें जोखिम की संभावना होती है। सक्सेस का मतलब है हर कार्य में जोखिम लेना। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। न वह हंस सकता है, न वह रो सकता है, न वह दूसरों की सहायता कर सकता है, न अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रख सकता है, न वह प्रेम कर सकता है, न जीवन जी सकता है, न ही वह कुछ कार्य करने का प्रयास कर सकता है। इसलिए मनुष्य को जोखिम लेनी चाहिए। जोखिम न लेना जीवन का सबसे महान खतरा है। जोखिम के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है या मनुष्य का जीवन ही नहीं है। तो देखिए विद्यार्थी, इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फुल, टू वीप इज टू risk appearing sentimental, to reach out for another is to risk involvement, to expose feelings is to risk exposing your true self, to place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive। तो फर्स्ट लाइन दे रखी है कि टू लाफ हंसने में, इज है टू रिस्क जोखिम, अपेयरिंग समझ लिए जाने की, द फुल मूर्ख कि हंसने में मूर्ख समझ लिए जाने की जोखिम है। कि कोई भी व्यक्ति दूसरों के सामने इसलिए नहीं समझता कि वो दूसरे व्यक्ति उसको मूर्ख न समझे। इसलिए क्या है कि टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, हंसने में जो मूर्ख समझ लिए जाने की जोखिम है। सेकंड लाइन है टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, टू वीप रोने में, इज टू रिस्क जोखिम है, अपेयरिंग समझ लिए जाने की, सेंटिमेंटल भावुक कि रोने में भावुक समझ लिए जाने की जोखिम है। हर कोई इंसान इसलिए भी नहीं रोता क्योंकि उसको दूसरे लोगों के द्वारा भावुक समझा जाता है। तो थर्ड लाइन है टू रीच आउट फॉर अनोदर इज टू रिस्क एनरोलमेंट, टू रीच आउट, टू रीच आउट का अर्थ लेना है किसी की मदद के लिए, मदद के लिए पहुंचना, फॉर अनोदर किसी दूसरे व्यक्ति की, कि किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए पहुंचना, इज टू रिस्क पहुंचने में, इज टू रिस्क जोखिम है, एनरोलमेंट स्वयं का हित सम्मिलित होने की, कि दूसरों की मदद के लिए पहुंचने में स्वयं का हित समझ लिए जाने की जोखिम है। फोर्थ लाइन है कि टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, टू एक्सपोज, एक्सपोज का अर्थ होता है प्रकट होना, कि टू एक्सपोज प्रकट होने में, फीलिंग्स भावनाएं, कि भावनाएं प्रकट होने में, इज टू रिस्क जोखिम है, एक्सपोजिंग प्रकट होने की, योर अपनी, ट्रू सच्चाई, सेल्फ स्वयं की, ये भावनाएं प्रकट करने में अपने स्वयं की सच्चाई दूसरों के सामने आने की जोखिम है। और अंत में लाइन दे रखी है टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, कि टू प्लेस रखने में, आइडियाज विचार, एंड ड्रीम्स और सपने, बिफोर ए क्राउड भीड़ के सामने, कि भीड़ के सामने अपने विचारों को, अपने सपनों को रखने में, इज टू रिस्क जोखिम है, बीइंग कॉल्ड नेव, नेव का अर्थ होता है अनुभवहीन, कि अनुभवहीन कहे जाने की जोखिम है, कि भीड़ के सामने अपने विचारों को, अपने सपनों को रखने में अनाड़ी कहे जाने की या अनुभवहीन कहे जाने की जोखिम है। तो देखिए विद्यार्थी, इस पोएम का सेकंड स्टैंजा है टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। कि टू लव प्रेम करने में, इज टू रिस्क जोखिम है, नॉट बीइंग लव्ड प्रेम नहीं किए जाने की, इन रिटर्न बदले में, कि प्रेम करने में बदले में प्रेम नहीं किए जाने की जोखिम है। सेकंड लाइन दे रखी है टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू लिव जीवित रहने में, इज टू रिस्क जोखिम है, डाइंग मरने की, और जीवित रहने में मरने की जोखिम है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, और टू होप आशा रखने में, इज टू रिस्क जोखिम है, डेस्पेयर निराश होने की या निराशा प्राप्त करने की, आशा रखने में निराशा प्राप्त करने की जोखिम है। और अंत में लाइन दे रखी है टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, टू ट्राई प्रयास करने में, इज टू रिस्क जोखिम है, फेलियर असफल होने की, और प्रयास करने में असफल होने की जोखिम है। इसके बाद थर्ड स्टैंजा है बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग,
द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। तो बट लेकिन रिस्क जोखिम मस्ट बी टेकन लेनी चाहिए। थर्ड स्टांजा में जेनेट रैंड बता रहे हैं बट लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम लेनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ, ग्रेटेस्ट मतलब महान, हैजर्ड होता है खतरा, इन लाइफ जीवन में, कि जीवन में महान खतरा इज है टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेना ही, कि जोखिम नहीं लेना ही जीवन का सबसे महानतम खतरा है या सबसे महान खतरा है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। द पर्सन वह व्यक्ति हु जो रिस्क जोखिम लेता है, नथिंग कुछ नहीं, कि वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग वह कुछ भी नहीं कर सकता है, हैज नथिंग वह कुछ भी नहीं रखता है, इज नथिंग वह स्वयं कुछ भी नहीं है, एंड बिकम नथिंग और वह कुछ भी नहीं बन सकता है। इसके बाद फोर्थ स्टांजा है, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। कि दे वे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, कि मे अवॉइड बच सकते हैं, सफरिंग एंड सोरो दुख और कष्ट से। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेते हैं वे व्यक्ति दुख और कष्ट से बच सकते हैं। बट लेकिन दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वह कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। फील नहीं कुछ महसूस कर सकते हैं। चेंज न उनमें परिवर्तन आ सकता है। ग्रो न वह विकसित हो सकते हैं। लव न वे प्रेम कर सकते हैं। लिव न ही वे जीवन जी सकते हैं। चेंज बाई देयर सर्टिट्यूड दे आर ए स्लेव, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। चेंज मतलब बंधे हुए होते हैं, बाई देयर अपनी, देयर मतलब अपनी, सर्टिट्यूड निश्चितता में, कि वे अपनी निश्चितता में बंधे हुए, दे वे आर यानी होते हैं, ए स्लेव गुलाम, कि वे गुलाम एक गुलाम की तरह होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और दे वे हैव फॉरफिटेड खो चुके होते हैं, देयर अपनी फ्रीडम स्वतंत्रता, अपनी आजादी, और वे अपनी आजादी खो चुके होते हैं। कि ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, कि ओनली केवल ए पर्सन एक व्यक्ति, ओनली ए पर्सन केवल वह व्यक्ति हु यानी जो रिस्क जोखिम लेता है वो इज ट्रूली फ्री, वह ट्रूली मतलब वास्तव में फ्री स्वतंत्र है। एक व्यक्ति जो जोखिम लेता है सच्चे अर्थ में वही स्वतंत्र है। इसी के साथ ये पोएम समाप्त हुई। मेरे नेक्स्ट लेसन के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो आपको ठीक समय पर मिल सके। धन्यवाद।